Hello students, good morning. Today we are going to continue the rotational dynamics lecture number 3. तो आज हम नया कंसेप्ट देखेंगे सर्कुलर मोशन के अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन शॉर्ट उसको बोला जाता है यूसीएम. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या? जब पार्टिकल परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड. जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है और उसका स्पीड जब कांस्टेंट होता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मीन्स उसका डेफिनेशन किस तरह से? व्हेन द मोशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस along the circumference of a circle with constant linear speed, then that motion is said to be uniform circular motion. Okay students, तो देखो हम डायग्राम के जरिए समझेंगे और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे. तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जब पार्टिकल सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिवॉल्व हो रहा है, तो सपोज पार्टिकल अगर एट पोजीशन P है तो वी नो ये है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन. यानी ये जो वेक्टर v1 है, मान लो कि इसका जो लीनियर स्पीड है व्हेन द पार्टिकल वाज एट पॉइंट P, इट इज सपोज 5 मीटर पर सेकेंड. सपोज जब पार्टिकल ये क्यू पोजीशन ले लेगा तो इस क्यू पोजीशन पे भी लीनियर वेलोसिटी सपोज वेक्टर v2 है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा? 5 मीटर पर सेकेंड. अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो भी उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 5 मीटर पर सेकेंड. यानी जब पार्टिकल यूसीएम में होगा तो हर पोजीशन पे लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम बोलते हैं लीनियर स्पीड, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर हम एग्जांपल देखें, देखो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका लीनियर स्पीड कांस्टेंट है. ओके, सेकंड एग्जांपल मून, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वो भी क्या है? यूसीएम है. ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अगर हम इस मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला तो क्या है? स्पीड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. ओके, अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूसीएम के देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट. हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? नहीं, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती है? ये लीनियर स्पीड की चेंज होती है. लेकिन देखो इधर मैंने वेक्टर v1 लिखा, इधर हमने वेक्टर v2 लिखा, डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है. ओके, स्पीड रिमेन कांस्टेंट. उसका मतलब लीनियर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा. देखो हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो लीनियर स्पीड तो कांस्टेंट है ही, उसको हम और क्या किस तरह से लिख सकते हैं? और एंगुलर स्पीड ये भी कांस्टेंट है. एंगुलर स्पीड भी क्या रहता है? कांस्टेंट है. एंगुलर स्पीड क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं? एंगुलर स्पीड. यानी जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसका बोल सकते हैं हम स्पीड कांस्टेंट है, या बोल सकते हैं हम एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है. ओके, लेकिन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली. देखो लीनियर वेलोसिटी का पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो ये डायरेक्शन किसका चेंज हो रहा है? लीनियर
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन ये हम बाद में जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा उस वक्त समझेंगे। एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता आपको पता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहेगा उसका एंगुलर स्पीड मींस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी यही रहने वाला है। देयरफॉर हम एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं कांस्टेंट है, या वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मींस एंगुलर स्पीड चेंज नहीं होता, या वी कैन से एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसका स्पीड भी नहीं चेंज होता, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता। किसमें, यूसीएम में। लेकिन लीनियर वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, लीनियर स्पीड, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। ओके, therefore we can say डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी यूसीएम में कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। अगर पार्टिकल मोशन में है, उस मोशन में अगर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल को एक्सेलरेशन है। ओके, मींस पार्टिकल का आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया एक्सेलरेशन में, और डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज हो गया एक्सेलरेशन में। बोथ यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस, then also particle is said to be in accelerated motion। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसको बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। Why it is called as accelerated motion? चलो डायग्राम में देखते हैं हम। देखो लीनियर वेलोसिटी, ये जो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह, इसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल को। इधर क्या है, ये v तो कांस्टेंट है, लेकिन इधर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयरफॉर ये जो पार्टिकल है किसमें है, एक्सेलरेटेड मोशन में। याद रखना, in uniform circular motion particle की motion is accelerated motion। okay, next characteristic, ये periodic motion है। periodic motion का मतलब क्या हुआ, when the motion of particle itself repeats after equal interval of time, then that motion is called as periodic motion। ओके, अगर पार्टिकल का मोशन उसी पाथ पे बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब देखो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ओके, एंड ये क्या है, सन है। अराउंड द सन ये अर्थ ऐसा रिवॉल्व होता है, राइट ना। अब ये अर्थ को एक रिवोल्यूशन को कितना टाइम लगता है, 365 डेज पे इधर आ जाएगा, फिर 365 डेज पे पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करके इधर आ जाएगा। इसका मतलब हर एक रिवोल्यूशन को इसको सेम टाइम लग रहा है। मींस ये मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसी जगह पे आ रहा है आफ्टर 365 डेज। अगर व्हेन अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस आफ्टर एवरी 24 आवर, पार्टिकल जो भी पोजीशन रहेगा अर्थ पे उसी पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से अगर ये मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड मान लो ये 1 घंटे में इधर आ रहा है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके मान लो 1 घंटे में इधर आ रहा है, फिर से दूसरे घंटे में इधर ही आ रहा है, तीसरे घंटे में इधर ही आ रहा है। इसका मतलब ये मोशन इटसेल्फ रिपीटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है,
periodic motion. The motion which repeat itself after equal interval of time on the same path उसको बोला जाता है periodic motion. तो ये समझा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? The motion of particle which takes place along the circumference of a circle with constant speed, that is called as uniform circular motion. अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्पीड कांस्टेंट रहता है, एंगुलर वेलोसिटी या वी कैन से एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है. एंड लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होती है? कंटिन्यूअसली अलोंग टेंजेंट. ये कैसा मोशन है? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. कैसा मोशन है ये? एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन है व्हेन द डायरेक्शन और वेलोसिटी मीन व्हेन द डायरेक्शन or magnitude of velocity changes, then particle is said to be in accelerated motion. If both changes, then also particle is said to be in accelerated motion. इधर क्या चेंज हो रहा है? खाली लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए पार्टिकल को कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है. इसको कौन सा मोशन बोला जाता है? और पीरियोडिक मोशन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन? द मोशन ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ रिपीटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, एक और का कैरेक्टरिस्टिक्स है इन यूसीएम वर्क डन बाय पार्टिकल. वर्क डन बाय पार्टिकल is always zero. ये हमेशा जीरो होता है. ये हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी तो खाली आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमेशा कितना होता है? जीरो होता है. ओके, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो कि यूसीएम में वर्क डन क्यों जीरो होता है. ये जैसे जैसे हम चैप्टर हमारा आगे जाएगा उस वक्त विद द एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे. इसके लिए कुछ और क्वांटिटीज लगने वाली है. ओके, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. अब हम जो नया टॉपिक है उसके तरफ जाते हैं. ओके, यूसीएम के अंडर एक नया टॉपिक है पीरियोडिक टाइम या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन यूसीएम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या पीरियोडिक टाइम इन यूसीएम, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल टी. पीरियोडिक टाइम, पीरियड, और इसको क्या बोला जाता है? और एक वर्ड है पीरियोडिक टाइम. पीरियोडिक टाइम और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन यूसीएम, the time taken by the particle to complete one revolution while performing uniform circular motion is called as period of revolution. Means एक revolution परफॉर्म करने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. आर यू गेटिंग? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? टाइम taken by the particle to perform one revolution, that is called as period of revolution. Okay, तो उसका जो SI यूनिट है टाइम है. टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड. ओके, इसका SI यूनिट होता है सेकेंड. और उसका डायमेंशन क्या रहेगा? फिर देखो, ये तो बहुत सिंपल बात है. L0, M0 और T⁻1 ये डायमेंशन है. क्योंकि पीरियडिक टाइम ये क्या है? टाइम है तो उसका SI यूनिट क्या है? सेकेंड है. तो इस तरह से उसका डायमेंशन है. अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे. अब देखो, ये पार्टिकल यूसीएम में है, उसका लीनियर वेलोसिटी, उसका जो लीनियर स्पीड है v है जो कि कांस्टेंट रहता है, और ये उसका रेडियस जो है r है. देखो, ये जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसका ये रेडियस है. ओके, उसका ये लीनियर वेलोसिटी है. तो देखो, हमको एक सिंपल फॉर्मूला पता है. बोलो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो यहाँ पे ये लीनियर स्पीड कितना है पार्टिकल का? v. अब पीरियोडिक टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखो, पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी v है इन पीरियोडिक टाइम. पीरियोडिक टाइम मैंने कैपिटल T के टाइम में,
वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो यहाँ से वो पार्टिकल ट्रेवल करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर अलोंग द सर्कम्फरेंस ये पार्टिकल जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल। आर यू गेटिंग? देखो linear speed, distance equals to how much? Distance equals to how much? Circumference of a circle. कितना टाइम? एक पीरियडिक टाइम में। तो यहाँ पे v is equals to circumference का फॉर्मूला 2 pi r and periodic time capital T। ओके, तो यहाँ पे हमको t का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। t is equals to 2 pi r अपॉन क्या आया? v। ये आया इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हमको इस सर्कुलर मोशन में हमने एक और रिलेशन फाइंड आउट किया है, जरा याद करो। v is equals to what? r ओमेगा। यहाँ पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? हम पुट करेंगे v is equals to r ओमेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? t is equals to 2 pi r अपॉन v का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r ओमेगा। r विल गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड, तो t is equals to क्या आया? 2 pi अपॉन ओमेगा। तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया t is equals to 2 pi अपॉन ओमेगा। देखो ये फॉर्मूला हमेशा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी है। t is equals to 2 pi r अपॉन v और t is equals to 2 pi अपॉन ओमेगा। इस तरह से ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला है। आया समझ में? सिंपल, हमने एक ही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे जो आप पहले लेवल से जान रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने टाइम इधर कौन सा लिया? एक पीरियोडिक टाइम में। आपको पता है वो एक पीरियोडिक टाइम में कितना पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है? इक्वल टू द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे आपको सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल पता है, पीरियोडिक टाइम हमने कैपिटल टी से डिनोट किया है और यहाँ पे ये टी इस साइड ले लिया तो हमको ये फॉर्मूला मिला। एंड v अगर हम पुट करते हैं r ओमेगा हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है। दोनों फॉर्मूलास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना ये आपको सब जगह लगने वाला है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन म्यूजियम। ओके, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसको हमने बोला है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये समझ में आया? ओके, हमने ये 11th में भी देखा था, ये फिर से यही चीज देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम नया टर्म देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है जरा देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन म्यूजियम, ये स्मॉल n इस लेटर से डिनोट किया जाता है। ये क्या है जरा देखते हैं हम फिर से। ये दोनों फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं, है कि नहीं? ये t is equals to 2 pi upon omega and t is equals to 2 pi r upon v, ये दोनों लगने वाले हैं, यहाँ पे लिख के रखते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन म्यूजियम। फ्रीक्वेंस हम देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है ना फ्रीक्वेंटली आना जाना जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, वहां से वर्ड आया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो number of revolution performed by a particle in unit time is called as frequency of revolution। एक यूनिट टाइम में पार्टिकल ऐसे कितने चक्कर काट लेता है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, मान लो एक सेकेंड में पार्टिकल ने 5 अगर रिवॉल्यूशन कर डाले तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 5। अगर उसने एक सेकेंड में अगर 10 रिवॉल्यूशन कर लेता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आर यू गेटिंग? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। आर यू गेटिंग? तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला हम पहले देखते हैं। ये समझ में आया? ओके, हम अब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, ये आपने डेफिनेशन 11th में देखा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम। ओके, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम। आर यू गेटिंग? मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इन यूसीएम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। अब देखो उसका फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। इन वन पीरियड, इन वन पीरियड, वो पीरियड का मतलब कैपिटल टी, एक पीरियड में पार्टिकल कितना रिवोल्यूशन परफॉर्म कर लेता है? इन वन पीरियड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल कितने होते हैं? यस, आप भी आंसर दे सकते हैं। वो आंसर है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन यूनिट टाइम कितना होता है? 1, एक रिवोल्यूशन होता है। आर यू गेटिंग? 1 पीरियडिक टाइम में कितना रिवोल्यूशन होता है? 1। अभी तो हमने देखा कि नहीं यार, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या नाम दिया हमने? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या पीरियोडिक टाइम। समझ में आया क्या? विथ लीनियर वेलोसिटी v, विथ लीनियर वेलोसिटी v, है कि नहीं? ये हम सब कुछ देख चुके हैं। अब हम ये दोनों जो है कि नहीं, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमने कैसे डिनोट किया? n से। अब देखो इन वन पीरियड, इन वन पीरियड, है कि नहीं? 1 पीरियड, यानी मैंने टाइम की जगह क्या डाल दिया? एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पार्टिकल कंप्लीट कर रहा है? 1। आर यू गेटिंग? तो फॉर्मूला देखो, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। ये क्या फॉर्मूला हो गया? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। तो यहां से हमको क्या समझ में आया? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। आर यू गेटिंग? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, है कि नहीं? अब हमको पीरियोडिक टाइम का तो फॉर्मूला अभी हम निकाल चुके हैं, तो भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टी, अगर हम 2 पाई अपॉन v डालते हैं, फ्रीक्वेंसी का हमको नया फॉर्मूला मिलेगा v अपॉन 2 पाई r। ओके, या अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये टी इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और एक नया फॉर्मूला मिलेगा, कौन सा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखो ये एक फॉर्मूला हो गया और दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लीनियर वेलोसिटी है। ये क्या इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी है। यानी n इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखो यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने जा रहा है। n इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये 2 पाई इधर आ जाएगा तो 2 पाई n हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमको नंबर ऑफ टाइम इसको यूज करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। समझ में आया? ये रिलेशन है बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो फिर से एक बार देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर टाइम। एक पीरियड में ये पार्टिकल कितना रिवोल्यूशन कर लेता है? 1 विथ लीनियर वेलोसिटी v या विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे टाइम कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है पार्टिकल? 1। तो 1 की जगह ये 1 पीरियड यानी ये कैपिटल टी, तो ये n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। फ्रीक्वेंसी ये रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम होता है और पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमने ये तो फॉर्मूला पहले फाइंड आउट कर चुके थे, तो यहाँ पे खाली सिंपली टी सब्स्टिट्यूट किया और वी गेट द फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई r और n इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इससे हमको क्या रिलेशन आया? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। ओके स्टूडेंट, अब इसका SI यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है वो देखते हैं। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, SI देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर टाइम या फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम। देखो यहां से, देखो यहां से हम उसका फॉर्मूला देख रहे हैं। ये टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड, है कि नहीं? पर सेकेंड, है कि नहीं? पर सेकेंड। आर यू गेटिंग? पर सेकेंड। इसको हम अब ऐसे लिखते हैं, ये पर सेकेंड हमको ध्यान में नहीं आएगा। अब हम यहाँ ऐसे लिखते हैं
ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ऐसा लिखेंगे और बेटर रहेगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। देखो रिवोल्यूशन पर सेकेंड, उसको क्या इसको क्या बोलेंगे हम, एसआई यूनिट। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, आरपीएस। देखो आरपीएस, आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। लेकिन इसको एक साइंटिस्ट के नाम से हम इसका एसआई यूनिट जानते हैं, और वो क्या है, उस साइंटिस्ट का नाम हर्ट्ज। तो हर्ट्ज HZ से डिनोट किया जाता है। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग? लेकिन आपको अगर डायमेंशन लिखना है तो ये फॉर्मेट अगर आप याद रखेंगे तो आपको डायमेंशन याद आ जाएगा। देखो कैसा डायमेंशन उसका लिखना है, डायमेंशन L लेंथ नहीं होता, M नहीं होता, टाइम होता है, लेकिन कितने में टाइम, डिनोमिनेटर को, तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, -1। आर यू गेटिंग? ये डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इन यूसीएम का। ओके स्टूडेंट, आपको ये फ्रीक्वेंसी पता चल गया। देखो हमने क्या क्या देखा, पीरियड देखा, हमने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, और हमने इसके पहले यूसीएम के क्या देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ओके, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखने जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है यूसीएम में, वो देखते हैं। देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पहले उस क्या होता है वो समझ लेंगे। अगर पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, द एक्सेलरेशन विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर is called as centripetal acceleration. क्या है centripetal acceleration? The acceleration which acts on the particle along the radius। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, along the radius। ये acceleration किधर एक्ट होगा, along the radius, and किधर, towards the center of the circle, towards center of circle। okay, while performing circular motion, उसको क्या बोला जाता है, centripetal acceleration। the acceleration which acts on the particle। देखो यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल पे ये सेंट्री एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, कहाँ पे, along the radius, and किधर, toward the center of the circle while performing circular motion। इसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, तो आपको 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आएगा, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब हम ये डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। Obtain the expression for centripetal acceleration। देखो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है, ये देखते हैं हम। देखिए सपोज ये जो पार्टिकल है ये परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रेडियस r। ओके, सपोज ये जो पार्टिकल है p, इसका मास m है। अब ये पार्टिकल इन वेरी स्मॉल टाइम, इतना स्मॉल टाइम, डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स द 0। ये p से जा रहा है एट पॉइंट q। ओके, p से किधर जा रहा है, ये एट पॉइंट q जा रहा है, p टू q। ओके, ये p टू q जा रहा है एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पे, ds, एंड करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। ओके, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, रेडियस वेक्टर। ये भी क्या है, व्हेन पार्टिकल टेक्स द पोजीशन q, ये भी क्या है, रेडियस वेक्टर। देखो पार्टिकल मूव हो रहा है इन वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा t फ्रॉम p टू q, ds इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड d थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज ये जो पार्टिकल है या पार्टिकल
जब p पे है तो उसका लीनियर वेलोसिटी सपोज p1 है, ओके, p1 है, ओके, उसको हम बोलते हैं वेक्टर p1 is linear velocity when particle is at position p. Suppose particle ले रहा है पोजीशन q, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कितना रहेगा? लीनियर वेलोसिटी q1, इसको हम लिखते हैं वेक्टर v2, यानी वेक्टर q1 क्या है? वेक्टर v2, ओके। अब यहाँ पे देखो ये p1 इनिशियल वेलोसिटी है, q1 ये फाइनल वेलोसिटी है, ओके। तो यहाँ पे हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? देखो कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन? देखो अगर ये p1 है, इतना ही लेंथ मैं यहाँ पे बनाऊं तो कैसे आएगा? या मैं p1 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, है कि नहीं? p1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूं, सपोज यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, देखो ये मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे p1 है ना, और ये क्या हो जाएगा? q, ये p1 को मैंने इसको नाम दे देते qt नाम देते, चलो, है कि नहीं? मीन्स qt हमने कैसा? वेक्टर qt ये इक्वल एंड पैरेलल, कैसा? इक्वल एंड पैरेलल, किसको ड्रॉ किया? p1 को इक्वल एंड पैरेलल ड्रॉ किया, ओके। अब हम क्या ज्वाइन करते हैं? ये जो है tq, ओके। राइट डाउन टुडेज होमवर्क, रेडी एवरीबॉडी? नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, define circular motion. Question number 2, explain the following terms: radius vector, angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Question number 3, derive the relation between linear velocity and angular velocity. Question number 4, prove that vector v equals to vector omega cross vector r. Question number 5, define UCM and write its characteristics. Question number 6, explain the term period of revolution. Question number 7, explain the term frequency of revolution. Okay, now let us see once again. Question number 1, define circular motion. Question number 2, explain the following terms: radius vector, angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Question number 3, derive the relation between linear velocity and angular velocity. Prove that, question number 4, prove that vector v is equals to omega cross vector r. Question number 5, define UCM, means uniform circular motion, and write its characteristics. Question number 6, explain the term period of revolution. Question number 7, explain the term frequency of revolution. Okay students, thank you.